पीएम मोदी 13 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे दरभंगा एम्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम वर्चुअली समस्तीपुर जंक्शन समेत 12 स्टेशनों पर जनौषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसी को लेकर समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित की। उन्होंने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा से समस्तीपुर जंक्शन समेत 12 स्टेशनों पर जनौषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समस्तीपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर एम्स का भी वह आधारशिला रखेंगे। एम्स समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने आगे कहा कि स्टेशन पर जनौषधि केंद्र खोले जाने से जहां आम गरीब यात्रियों को कम कीमत पर अच्छी कंपनी की दवा मिल सकेगी, वहीं एम्स इस इलाके में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स खुलने से लोगों को अब पटना और दिल्ली नहीं जाना होगा। दिल्ली की तरह सभी सुविधा यहां मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि अभी रोज वह दिल्ली एम्स के लिए 5-7 पत्र लिखती हैं। दरभंगा एम्स के खुलने से लोगों को आने जाने का खर्च खत्म होगा। घर के करीब लोग बेहतर इलाज करा सकेंगे। खुलने वाला एम्स समस्तीपुर से बहुत करीब है। इससे यहां के लोगों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी आदि के नेतृत्व में विकास के लिए काम कर रही है। इस मौके पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हम लोग अब चुनाव के मोड में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 पार के टारगेट पर चल रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बुधवार को दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स की आधारशिला रखने वाले हैं। इससे इस इलाके में विकास होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समस्तीपुर की सांसद मंच पर होगी। एम्स मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। समस्तीपुर की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी अन्य आप लोग देखते रहेंगे कि हमेशा कार्यक्रम करते थे तो वो जनसभा चुनावी, लेकिन 2025 का चुनाव, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद लगभग आप लोग जानते हैं कि चुनावी मोड में आ जाता है विधानसभा। और उसी संदर्भ में हमारी पार्टी के बड़े नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कई मार्ग में बैठक थी जिसमें सभी एनडीए घटक दल के नेता थे। तो उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि कार्यकर्ता तक आपसी सामंजस्य पहले से बैठाया जाए। बहुत जगह आती थी बात कि जब चुनाव होता है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है, लेकिन इस बार बड़े हमारे नेता ने निर्णय लिया है अभी से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं, जैसे एनडीए घटक दल के सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक बैठक की शुरुआत अब हम लोग कर दिए हैं और उसमें सभी हमारे बड़े नेता एनडीए घटक दल के मौजूद रहेंगे और अभी से कार्यकर्ताओं का सामंजस्य स्थापित करना मूल उद्देश्य है। और हम लोग अब चुनावी मोड में भी आ गए हैं। आप लोग को जैसा पता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 200 पार का हमारे नेताओं ने लक्ष्य रखा है कि 200 पार इस बार सीट लेकर के पुनः एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने की, उसी संदर्भ में हम लोग निकले। और प्रधानमंत्री जी जो अभी आ रहे हैं, यहाँ के बाद 15 को जमुई में भी उनका कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बहुत सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक आपके यहाँ से तो बहुत नज़दीक है। हम देखते हुए कि स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के हमेशा लोग पटना जाने के लिए बाध्य हैं और यहाँ पर जो दरभंगा में चाहे यहाँ पर जो इलाज नहीं हो पाता था उसको रेफ़र कर दिया, जिसमें बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन अब वो ये दूर नहीं है कि आपके नज़दीक दरभंगा में एम्स में अब लोगों का इलाज होगा, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एम्स का भूमि पूजन करेंगे और हमको लगता है जल्द ही एम्स में इलाज ओपीडी वगैरह शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बिल्डिंग बनती रहेगी और ऑपरेशन सब जो भी और ये जो एम्स है जो अब मिथिलांचल में भी होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सांसद होने के नाते हम लोग लगातार एम्स की चिट्ठियाँ एक दिन में 4-4, 5-5 लिखते हैं। कितने पेशेंट्स अपना एम्स दिल्ली में इलाज करने के लिए परेशान होते हैं।
गरीबों को भी एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है या फिर आने जाने की जो स्थिति होती है वो उस पर और बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर स्वास्थ्य का केंद्र एम्स जैसा केंद्र मिथिलांचल में खुलता है तो ये एक सेंट्रल पॉइंट भी है बिहार के लिए। यहाँ से सीमांचल और बाकी एरियाज़ को भी फ़ायदा होगा और मिथिलांचल के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको लगातार बार बार दिल्ली जाकर के अपना इलाज कराना पड़ता था बड़े बड़े बीमारियों के लिए, वो सारा इलाज दरभंगा में हो पाए। समस्तीपुर की जो जनता है उनको भी बहुत लाभ होगा क्योंकि मात्र 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से और 1.5 घंटे में उनका उत्तम इलाज हो पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करें क्योंकि उन्होंने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है और एनडीए की सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार अब बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि एक विकसित बिहार का निर्माण हो रहा है। हमारे विपक्ष की जब सरकार थी तो उन्होंने बिहार को बीमारू कह के छोड़ दिया और यहाँ पे अब एक एनडीए की सरकार है जो लगातार प्रयासरत है कि कैसे बिहार को विकसित बनाया जाए, कैसे बिहार के लोगों में जैसे स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, निजी जो समस्या है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं पर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी में है कि हम समस्तीपुर की तमाम जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप सब आज हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएं और आभार और अभिनंदन होना सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए सबको एनडीए घटक के हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और हमने मीटिंग में घूमने के क्रम में पाया कि बहुत उत्साह है एनडीए के कार्यकर्ताओं में, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में और सब लोग प्रधानमंत्री का हम लोग वहाँ पहुँच करके स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन भी, आभार भी व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दे करके आए और एम्स का शिलान्यास इन्हीं संदर्भ में हम निकले हैं। हमारे पूरे जिला की इकाई रहेगी, अभी बैठक करेंगे। हमारे सामने जी इसमें सब लोगों को आमंत्रित किए, हमारे जिला अध्यक्ष जी सबको आमंत्रित किए, सभी प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष लोग हैं वो लोग भी सबको आमंत्रित कर हम लोग अपना कल प्रधानमंत्री के स्वागत में जाने का जैसे सब लोग जाएंगे उसकी विधि व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समस्तीपुर से भी भागीदारी होगी। मंच पर तो खैर हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, उनका भी संबोधन वहाँ होगा। यही मेरा मूल आज का विषय है। अब आगे आप लोग कुछ पूछना लोकप्रियता के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से आपने देखा हुआ लोकसभा के चुनाव में क्या क्या वो लोग बोलते थे, कितना सीट जीतेंगे और हवा में उड़ गए। लोकसभा चुनाव में तो आप 400 पार का नारा दिए तो बोलते देखिए, ये देखिए आप बिहार में हम लोग कितना सीट जीते आपसे छुपा है क्या? वो लोग चुनाव से पहले बोलते थे, कहीं कहाँ पे सिमट गए। तो आप देखिएगा चुनाव आएगा तो 200 पार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः सरकार है। लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ आज के युग में मीडिया हो गया है। तो हम अभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वार्ता में उपस्थित जितने भी हमारे साथी आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। आज हम यहाँ पे सब एक साथ एकत्रित हुए हैं क्योंकि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन मिथिलांचल की गौरवशाली करके दिखाने लगातार दूसरी बार वहाँ से तो ये सब बात बेचती है। देश का बड़ा हिस्सा, बड़ा प्रदेश और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लोग सुख शांति से हैं, इससे मतलब रखना चाहिए ना। अब कौन क्या पहन रहा है, क्या वो लोग क्या पहनते हैं, उस पर तो पहनाने उन्होंने मुद्दा देश में विकास, मुद्दा देश में बेरोजगारी, मुद्दा कैसे देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे, ये सब होना चाहिए। और उनको कपड़े की पड़ी है, ये लोग अनर्गल बात करते हैं, उनके पास कोई बात नहीं है देश हित में, जनता के हित में, तो ये सब कपड़े उपड़े की बात कोई विशेष महत्व नहीं। केसी यादव ने कहा कि एनडीए जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहा है, वो विकास की बात कहाँ कर रहा है? देखिए, एनडीए हमेशा जाति पाति ये टकराहट छोड़ करके सर्व समाज की बात करता है। वो लोग एमवाई की बात करते हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान महिला और युवा की बात करते हैं, वही एमवाई की बात करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ बिहार को ले गए थे 2005 से पहले, आज बिहार कहाँ, ये आप लोग से छुपा नहीं है। आज बिहार में कोई ऐसा बिहार का कोना नहीं जहाँ से 3 से 4 घंटे में आप
जा नहीं सकते हैं। रोड, बिजली, हर तरह से बिहार आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य समस्या से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर आज पहले कोई निकलता था, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और इसमें इन लोग को बोलने के अलावा कुछ है नहीं, काम तो करना है। जब मौका मिला तो लोग काम किए नहीं, अभी लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव भी है, क्या लगता है इसमें एनडीए का कैसा एकदम झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे और महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की और एनडीए की रहेगी। इसमें कहाँ है? बिहार में 200 पार आप कैसे करें? 200 पार हम कर किए हैं। एनडीए घटक दल 200 पार किया है और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में 200 से ऊपर हम लोग सीट लेंगे, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं। जमीन पे आप देखिएगा विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। ये ताकत है एनडीए की, ये पांचों दल जो हैं, ये मुख्यमंत्री की ताकत है, ये प्रधानमंत्री की